तो तमाम दोस्त आपने अपने अपने जिलों में ही रहना है और वहां पर तैयार रहना है, क्योंकि उसके बाद जो भी कॉल आई तो हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 29 नवंबर की रात है। दिसंबर की बस आमद ही है। वो कहा जा रहा था नवंबर में कुछ और दिसंबर में बहुत कुछ होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि दिसंबर का पहला प्लान आज सुहेल आफरीदी की जानिब से अनाउंस किया गया है। ISF के नौजवानों को उन्होंने बुलाकर कुछ हिदायत दी और अपने 2 दिसंबर के प्लान का ऐलान किया। इस बारे में तफसील आपको बताता हूँ। फिर 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत को पहला झटका आज मिला सिंध से, और आज वकला आतिशबाजी करते हुए दिखाई दिए। इसकी क्या स्टोरी है वो भी आपके सामने रखनी है। और इमरान खान की बहनों के हालिया जो इंटरव्यूज़ हैं, ख़ासतौर पे भारतीय मीडिया को जो दिए गए, उसका बड़ा चर्चा है। कुछ फेक AI वीडियोज़ भी जारी की जा रही हैं और तनकीद भी बहुत हो रही है। थोड़ी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी अपडेट आपको बता दूं बनी गाला के हवाले से, क्योंकि अभी बनी गाला में जो इमरान खान का स्टाफ मौजूद है अभी भी, उन्होंने थोड़ी देर पहले रब्ता करके बताया कि बनी गाला में इमरान खान की रिहाइशगाह के अतराफ़ में आग भड़क उठी है, और देखते देखते उसने 4-5 मुख्तलिफ जगहों को अपनी लपेट में लिया और 4 जगहों पे आग लगी हुई है। जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने उनसे अभी पूछा कि क्या स्टेटस है अभी, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी देर इंतज़ार किया रेस्क्यू की टीमों का, और अब जाके बताया कि वो रास्ते में है, कुछ देर में पहुँच जाएंगी। अपनी मदद के तहत उन्होंने काफ़ी कोशिश की आग को बुझाने की। कोई जानी या माली नुकसान उस तरह से नहीं है, लेकिन आग का लग जाना और इतनी देर तक लगे रहना, ये भी एक तशवीशनाक सूरत थी। बहरहाल इसके ऊपर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब आ जाइए ज़रा सुहेल आफरीदी के मुमकिन शोडाउन की तरफ, जो कि मंगल के दिन हो सकता है। मंगल का दिन सबकी नज़रें रहेगी अडयाला जेल की तरफ, क्योंकि इस बार बाकायदा कॉल दे दी गई है। तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, कोई हारा है कोई जीता है, जो भी है वो पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सब अडयाला जेल की जानिब जाएँ। मीनवाइल सिक्योरिटी काफ़ी सख्त कर दी गई है। अडयाला जेल की 3 लेयर सिक्योरिटी है, 5 चेक पोस्ट कायम कर दी गई हैं, कुछ 700 के करीब पुलिस एहलकार हैं, कुछ 13 थानों के SHOs हैं, और बहुत कुछ इस टाइम रिपोर्ट किया जा रहा है कि काफ़ी सख्त कर दी गई है सिक्योरिटी। ये वाला जो मंगल होगा इसमें काफ़ी हैपनिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट ये है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ISF के नौजवानों को बुलाया। ये बिल्कुल वही अप्रोच है या सोच है जैसा इमरान खान किया करते थे, कि ऐसे किसी भी टाइम पे क्रूशल मोमेंट्स पे वो रजू करते थे नौजवानों से और उनको बुला लेते थे जब कोई फ़ैसले का टाइम थोड़ा करीब आने लगता था। इसी किस्म की सिचुएशन अभी दिखाई दे रही है। सुहेल आफरीदी ने ISF के अहदेदारों को बुलाया, उन्होंने 17 मिनट का खिताब किया है, जो हमारे पास वीडियो मौसूल हुई है। मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स उसके एंड में दिखा दूँगा। उसमें उन्होंने पहले तो पूरी डिटेल बताई कि क्या क्या हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए क्या कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए गए, वो सारे आपके सामने हैं। कितनी बार वो अडयाला जेल गए, कितनी उन्होंने कोशिशें की, फिर अभी लास्ट जो पूरी रात वो बैठे, वो सारा उन्होंने नौजवानों को बताया। और फिर उन्हें कहा कि आप लोग तैयार रहिएगा। इस बार मंगल के रोज़ कहा गया है कि आप लोग तैयार रहिएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं कहा कि आप अडयाला जेल की जानिब आ जाइए। उन्हें ये कहा गया है कि आप लोग तैयार रहिएगा अपने अपने ज़िलों में, और इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे मुलाकात करने की मंगल के रोज़। अगर हमारी मुलाकात ना हो पाई तो फिर अगर कोई कॉल आती है तो फिर आप लोग अपने अपने इज़ला में तैयार रहिए। दैट मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अडयाला जेल की जानिब कोई उस तरह से माहौल शायद ना बनाया जाए। ऑब्वियसली इस बार चूँकि कॉल दी गई है तो आवाम तो वहाँ पे पहले से ज़्यादा होगी, MNAs, MPAs, पब्लिक, ये सारा एक माहौल आपको नज़र आएगा, और उसी तरह से आगे तैयारियां भी होगी। पुलिस एहलकार भी उतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे, और इस बार भरपूर काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। या ये भी कोशिश होगी कि ये जो 2 बार हो चुका है, पूरी रात सीन लगा है, ये सारा कुछ दोबारा से ना हो। पुलिस की ये कोशिश रहेगी। इस दौरान क्या हो सकता है उसके ऊपर तो सबकी नज़रें रहेंगी, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप अपने अपने इज़ला में तैयार रहिए, और अगर कोई कॉल आती है तो आपने रिस्पॉन्ड करना है। दैट मीन्स के इंटरनली सूबे के अंदर ही एहतजाज के हवाले से कुछ ऑप्शंस हो सकता है। पहला फेज़ क्या उसका शुरू होने वाला है, मौसम भी सर्द हो रहा है, और ऐसे में ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हालात कोई बहुत ज़्यादा आइडियल दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आई होप कि मामलात एक्सट्रीम पे जाने से पहले
हुकूमत जो है वो इस बार इंश्योर करे कि उनकी मुलाकात हो सके, क्योंकि 2 मिनट की या 5 मिनट की एक मुलाकात से हुकूमत खुद ये सारी कन्फ्यूजन डिफ्यूज़ कर सकती है जो इस टाइम बाहर पैदा हो रही है। हुकूमत अगर चाहे संजीदगी से कि हमने ये जो र्यूमर्स आ रही हैं, फेक न्यूज़ चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सारा कुछ काउंटर हो सकता है सिर्फ एक मुलाकात से। आई डोंट नो कि क्यों नहीं कराई जा रही, और मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोग जो है वो इसी अभाम का शिकार हैं कि आखिर मुलाकात में कबाहत क्या है। इस मौके पर जब नौजवानों से खिताब हो रहा था तो कुछ नौजवानों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, सोहेल आफरीदी जिंदाबाद या पता नहीं समथिंग लाइक दैट, सोहेल आफरीदी के हक़ में। तो उन्होंने रोका और कहा नहीं इमरान खान, तो इमरान खान के बारे में फिर उन्होंने नारेबाजी कराई। तो ये माहौल है इंटरनल PTI के कैंप का कि ये तख्त और ताज और ये ज़र, ये दौलत, ये शहाना लाइफ, ये चीजें ना ही मेरे लिए पहले हैसियत रखती थी और ना आज इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान बेशुमार बेशुमार, अब ज़रा आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूं कि 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत को आज पहला झटका कैसे मिला, सिंध हाई कोर्ट में क्या सिचुएशन रही, उसके बाद ज़रा इमरान खान की बहनों का जो इंडियन मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ का एक मामला शुरू हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। 27वीं तरमीम को लेके काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पाई जा रही है वकला ग्रुप्स में, ऑल्दो के तकसीम है लेकिन कहीं कहीं रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद में तो कवाली नाइट हो गई, लेकिन सिंध हाई कोर्ट बार के जो वकला हैं उन्होंने एक भरपूर एहतजाज किया। फिर जिन लोगों ने 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई, आज उन्होंने इंतखाब भी जीत लिया। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात हुए और उसमें जो हुकूमती ग्रुप था, एहसन भून ग्रुप या आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप या बिलावल ग्रुप, जिसे आप हुकूमत इत्तेहाद का ग्रुप कह सकते हैं, वो कामयाब नहीं हो सका, उसे शिकस्त हुई। और वो उम्मीदवार जिन्होंने 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई वो कामयाब ठहरे, जिसके बाद बार का जो माहौल है वो भी थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आया। वकला जश्न मनाते दिखाई दिए, आतिशबाजी हो रही है, ऑल्दो कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से वो इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। अब ज़रा सा आ जाइए जो इमरान खान की बहनों के हालिया इंटरव्यूज़ भारतीय मीडिया के ऊपर हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं ख़ुद भी थोड़ा सरप्राइज़ था, और हालिया जो पाक भारत जंग के बाद का माहौल है उसमें मुझे ज़ाती तौर पे लगा कि ये ना होता तो बेहतर था। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी साइड का पर्सपेक्टिव देखा जाए कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उनकी सुनवाई हो रही है नहीं हो रही, उनको इंसाफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या नेशनल मीडिया उनको एंटरटेन कर रहा है उस तरह से, क्या यहाँ पे वो वही बात आसानी से कह पा रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। स्टिल आई बिलीव कि अगर किसी और मीडिया को, जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत सारे हैं, उर्दू इंडिपेंडेंट, उनको भी इंटरव्यू दिया आज मैंने देखा अलीमा खान ने, और भी कई हैं, या और फॉरेन मीडिया है, उनको आप इंगेज करें तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है और इसी कंट्रोवर्सी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग जो है वो इंटरव्यू की क्लिपिंग का एक हिस्सा बिल्कुल ठीक रहने दे रहे हैं और आखिर में वो उसको AI के थ्रू अपनी मर्ज़ी का ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा सके, और वो उसको यूज़ करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ख़ुद भी बहुत सारे लोग यहाँ से जो एतराज़ कर रहे हैं उनके कैंप के या उनके लीडरान जो है वो भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, घर बुला के इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया जंग के बाद जो माहौल है वो थोड़ा सा बदला है। अब देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है, लेकिन AI वीडियोज़ की वजह से प्रोपेगेंडा थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। नौजवान सहाफ़ी सोहराब बरकत के हवाले से ऑब्वियसली इस टाइम सबको मालूम है कि उन्हें एयरपोर्ट पे ऑफलोड किया गया ब्राज़ील जाते हुए। एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वो जा रहे थे और इस टाइम सब उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर कोई लेजिटिमेट केस हो या कोई ऐसा वाक़या हो जिसमें लगे कि बहुत जेन्युइन केस है और अदालती अहकामात के रोशनी में रोका जा रहा है या कुछ ऐसा हो गया, फिर तो समझ आती है। जब अदालती अहकामात ही ऐसे हैं कि इनको ना रोका जाए और अदालती जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं कि उनका नाम क्लियर कर दिया गया था, FIA ने ख़ुद आके अदालत में रिपोर्ट जमा की कि जनाब कोई रुकावट नहीं है, ये जा सकते हैं, फिर ये सारा कुछ हो रहा है। एक वैसे वो सिनेरियो ऐसा बना है, कभी ऑफ लोडिंग की खबरें आ रही है, कभी किसी को इस तरह एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है, तो ये ओवरऑल जैसा माहौल बनता जा रहा है ये इटसेल्फ पाकिस्तान के इमेज के लिए कोई बहुत ज़्यादा आइडियल सिचुएशन नहीं है। इसलिए ऐसे मामलात को थोड़ा देखना पड़ेगा। नौजवान सहाफ़ी है, अगर कहीं इख्तलाफ है या कोई ज़्यादती हुई है तो कम अज़ कम बुला के बिठा के आप बात कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। इख्तलाफ सबका हक़ है।
लेकिन इख्तलाफ को एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाना ये दुरुस्त नहीं है। और यहाँ पे अप्रिशिएट करना बनता है सहाफ़ी हामिद मीर को और ऐसी बहुत सारी और आवाज़ों को जिन्होंने इख्तलाफ के बावजूद उस नौजवान के लिए आवाज़ उठाई है। और सहाफ़ी हामिद मीर ने बड़ा दिल किया है। कई मौक़ों पर हमने भी, सोहराब बरकत ने भी, शायद और भी बहुत सारे लोगों ने उन पर तनकीद की, लेकिन उन्होंने इस मामले पर को बदला लेने की बजाय या इसको और ग्रिल करने की बजाय उन्होंने बिल्कुल मुनासिब बात की है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ट्विटर के ऊपर वो उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसके लिए उनका भी शुक्रिया। और आप लोग भी आवाज़ उठाते रहिए। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।